हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी दोस्तों? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बारे में और हमने कंक्लूड किया था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं और अपने टारगेट्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हैं। इफेक्टिवली, एफिशिएंटली ये वर्ड हमने जोड़े थे। दैट इज अबाउट द एंड रिजल्ट ऑफ आवर वर्क और ऑफ आवर एक्टिविटीज जो हमने एक मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट के साथ किया। ओके, अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट को करने के लिए, वर्क को मैनेज करने के लिए हमें एक क्वालिफाइड पर्सनल्स की टीम भी चाहिए होती है जो इन सब चीजों को अरेंज कर सके, एक अच्छी मैनेजमेंट रख सके। अब ऑब्वियसली जब एक मैनेजमेंट, एक टीम ऑफ मैनेजमेंट वर्क करती है तो वो अपने कुछ गोल्स, अपने कुछ टारगेट्स सेटअप करती है, उन्हें अचीव करती है। अगर अचीव हुए तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर अचीव नहीं हुए तो ये बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो अपनी रेगुलर लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, अपने आसपास हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत सारे न्यूज सुनते हैं कि ब्ला ब्ला कंपनी इतने सालों चलने के बाद बंद हो गई, या अभी 5-6 साल पहले ही स्टार्ट हुई थी, बंद हो गई, या फिर एक कंपनी इतने साल से लगातार अपने प्रॉफिट्स को, अपने रेवेन्यूज को, अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को लगातार बढ़ा रही है, लगातार ग्रो कर रही है। सो नॉर्मली दो तरह के बिजनेस हो गए, जो सक्सेस को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और एक जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या मेन डिफरेंस निकल कर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो हम ये कहते हैं कि एक बिजनेस जो अपने गोल्स को लगातार अचीव करता जा रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लगातार अचीव करता जा रहा है, वो मार्केट में ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा। लेकिन जो बिजनेस लगातार लॉस में चल रहा है, बंद हो गया है, तो यकीनन अगर हम देखें तो वो अपने टारगेट से दूर जा रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहा है। सो इन शॉर्ट, एक तरफ मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है और एक तरफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जा रहा है। तो अब आते हैं इस टॉपिक पर कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब एक मैनेजमेंट एक बिजनेस को रन कर रही है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो याद रखिएगा, एक अच्छा मैनेजर जो उस पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, या एक अच्छी टीम ऑफ मैनेजर्स जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट है, वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सोचती है। एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों से जुड़ी होती है और बहुत सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कनेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अब कुछ टारगेट्स अपने बिजनेस के लिए रखती है कि हाँ, हमें ये तो अचीव करना ही करना है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जुड़े होते हैं सोसाइटी के साथ भी। जिस सोसाइटी में ये बिजनेस सेटअप हुआ है, जिस सोसाइटी को हम अपना सामान बेचते हैं, जिस सोसाइटी से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो एक बिजनेस के, एक मैनेजमेंट के उस सोसाइटी की ओर भी, उस सोसाइटी के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। और साथ ही वो लोग जो आकर इस कंपनी में काम करते हैं, किसी XYZ ने कंपनी स्टार्ट करी थी, उसे एम्प्लॉयज की जरूरत थी, उसे लेबर की जरूरत थी, तो बाहर से लोग आकर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके लिए भी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो मेनली हम ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल, जो बेसिकली कंपनी अपने लिए सेट करती है, एक सोशल, जो सोसाइटी से जुड़े होते हैं, और एक होते हैं लाइक पर्सनल, आप उनको कह सकते हैं, या एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव आप उनको कह सकते हैं। जब मैं सबसे पहले बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के गोल्स की, तो भाई एक बिजनेस चलता है प्रॉफिट मोटिव से। प्रॉफिट कमाना सबसे पहला, सबसे मेन टारगेट होता है एक मैनेजमेंट का, एक बिजनेस का। हालांकि इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसका शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है GPS। G से मतलब आपका ग्रोथ, P से प्रॉफिट और S से सर्वाइवल। इसको रिवर्स में समझते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट का टारगेट होता है सर्वाइवल, कि यार हम बिजनेस को एक मार्केट में लेकर तो आ गए हैं, तो पहले हमें सर्वाइव करना है। पहले हमें जितना पैसा हमने इन्वेस्ट करा है उसको रिकवर करना, कि हम मार्केट में अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। दूसरा होता है प्रॉफिट, कि चलो भाई ठीक है, सर्वाइव कर लिया, अब थोड़ा पैसा कमाना भी शुरू करते हैं, अपनी दाल रोटी का जुगाड़ एक अच्छे तरीके से करते हैं, तो प्रॉफिट अब हम कमाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी एक ऑब्जेक्टिव एक मैनेजमेंट का, एक बिजनेस का होता है। और जब हमने सरवाइव करना सीख लिया,
जब हम ठीक ठाक प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अगला टारगेट उस मैनेजमेंट का, उस बिजनेस का होता है ग्रोथ। मतलब अब अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करो, और तरह की प्रोडक्ट्स बनाओ, या अपनी कंपनी की ब्रांचेस जो हैं अलग अलग सिटीज में खोलो। इन शॉर्ट अपनी टर्नओवर बढ़ाओ। सो दीज आर द स्टेप बाय स्टेप टारगेट्स ऑफ अ मैनेजमेंट फॉर अ बिजनेस। सबसे पहले सरवाइव होइए, उसके बाद प्रॉफिट कमाइए, और उसके बाद अपने आप को ग्रो करिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। ठीक उसी तरीके से जब हम सोसाइटी की तरफ देखते हैं कि सोसाइटी को लेकर एक पर्टिकुलर बिजनेस का, एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो यस, सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। भाई ये बिजनेस अपना रेवेन्यू कहां से कमाने वाला है? इस सोसाइटी से। तो उस सोसाइटी को इन रिटर्न भी हमें कुछ देना है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये हम अच्छे तरीके से समझते हैं इकोनॉमिक्स के जरिए भी कि एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एक काफी क्रिटिकल फैक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा हो सके प्रोवाइड करानी चाहिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा आता है मेथड्स को लेकर, कि जो हम काम करने का तरीका है, जो हम मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो कैसी हैं। मतलब वो होनी चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, आप सोसाइटी को जॉब्स तो दे रहे हो, लेकिन आपकी मशीन से, आपकी फैक्ट्री से इतनी वेस्टेज हो रही है, इतना धुआं निकल रहा है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो द टारगेट ऑफ द मैनेजमेंट इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, जो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकें, जो वेस्टेज को भी कंट्रोल कर सकें, और रिसोर्सेज को वेस्ट कम से कम करें। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आता है एमिनिटीज डेवलप करना अपने आसपास की सोसाइटीज में। देखो, आपने एक सोसाइटी से प्रॉफिट कमाया है, तो बदले में उसको कुछ दीजिए। वहां पे आप स्कूल्स बनवाइए, आप मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हॉस्पिटल्स बनवाइए, गरीबों के लिए या जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप करिए। इससे एक सोशल लाइफ, एक सोशल कनेक्शन एक उस कंपनी का सोसाइटी के साथ डेवलप होता है, और एक अच्छी रेपुटेशन एक कंपनी की मार्केट में डेवलप होती है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी, एक हमने सोसाइटी, सोशल नीड्स की बात करी। साथ ही ध्यान रखना है उन एम्प्लॉयज का भी जो उस पर्टिकुलर कंपनी में आकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमें उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना है। उनकी नीड्स आप कैसे? सबसे पहली, सबसे बेसिक नीड जो हमें पूरी करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज की, दैट इज फाइनेंशियल नीड। यस, ऑब्वियसली एक फेयर वेज रेट, उनके काम के हिसाब से एक अच्छी पे, एक इफेक्टिव पे हमें उनको देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनसे 12-12, 13-13, 15-15 घंटे काम करवा रहे हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली उनको एक अच्छी पे बदले में नहीं दे पा रहे हैं। इसी के साथ फाइनेंशियल के साथ ही जुड़ा होता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स लाइक जॉब सिक्योरिटी, कि यार ऐसे ही तेरे को फायर नहीं कर दिया जाएगा। हमें एक दिन सुबह सपना आया कि इसको निकाल दो तो आपको निकाल दे, नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब सिक्योरिटी आपकी बनी रहेगी। आपको मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, आपको जो आपका कई सारे इमरजेंसी लीव वगैरह होती है, वो सब हर तरह का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। और फाइनली इसी के साथ एम्प्लॉय से जुड़ी होती हैं हाई नीड्स। हाई नीड्स इज लाइक, आप इनको कहिए कि उन्हें अपॉर्चुनिटी देना ग्रो करने की, उन्हें प्रमोशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो नजर आए, उन्हें प्रोग्रेस की, उन्हें रिकॉग्निशन की पॉसिबिलिटीज जो है वो अपनी कंपनी में नजर आए कि यार मैं एक्स्ट्रा एफर्ट इस कंपनी के डेवलपमेंट के लिए डाल रहा हूं, तो हाँ मुझे प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, हाँ लग तो रहे हैं, तो चलो और काम करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिनको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सोचती है, जिसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया जीपीएस, दैट्स सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जब हम बात करते हैं आपके सोसाइटी की, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट ऑफ एमिनिटीज। और लास्ट जब हम एम्प्लॉयज की बात करते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी सोशल नीड्स और ऑब्वियसली उनकी हाई नीड्स का ध्यान रखना। So these are the objectives of management. In the next video, we'll discuss some other topic, like other important topic about the business studies. Please take care.